सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। कहते हैं हम अहले सुनन का अकीदा है वल्लाह, मुनाफिक जहन्नम का कुंदा है वल्लाह। जो मुर्दा कहें वो मुर्दा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। मुसलमानों, है मेरी माओ और है मेरी बेटियों, तुम्हें वकार मिला है, तुम्हें इज्जत मिली है, तो सरकार की बदौलत मिली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नस्ली की आमद, नस्ली की आमद, नारे तकबीर। नमस्कार, आदाब, मैं हूं रेहान और आप देख रहे हैं TNC लाइव टीवी न्यूज़ चैनल। बरेली की सरजमीन से टूटी चटाई पर बैठकर 14वीं सदी के मुजद्दिद दीन व मिल्लत सरकार आला हज़रत ने एक शेर कहा था कि सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, और सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। आज उसी नबी की हम बात करने आए हैं। आज उसी की बात करने आए हैं जो सन 571 ईस्वी में उनकी पैदाइश हुई, और उनकी पैदाइश जब हुई तब भी रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, और जब उनका इंतकाल हुआ इस दुनिया से वो पर्दा किए तब भी वो रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पर्दा किए। उनके पैदाइश की आमद पर, उनकी पैदाइश के जन्मदिन पर पूरे विश्व में, कहिए सभी देशों में, सभी प्रांतों में, और ख़ास करके आप शहरों में देखे होंगे, लेकिन इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले के एक ग्राम पंचायत अलाउद्दीनपुर में यहाँ आने का मकसद ये था कि हम गांव स्तर पर भी दिखाएं कि सरकार की आमद, हुजूर की आमद का किस तरीके से ग्रामीण यहाँ पर उनका जश्न मनाते हैं और किस तरीके का माहौल है और किस तरीके की खुशियाँ हैं इनके बीच में। आइए चलते हैं इनके बीच में। जो ये आप देख सकते हैं कि एक लाइन से सभी लोग खड़े हैं, सरकार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की आमद पर ये लोग खड़े हैं, और कुछ जानकारियाँ उनसे लेंगे कि हुजूर की पैदाइश पर क्या तैयारियाँ की गई, किस तरीके का जश्न मनाया गया। इधर आ जाइए मौसम। बहुत बहुत बधाई हो सरकार की आमद का। हमारे तरफ से सारे लोगों को मेरे सरकार की आमद सबको मुबारक हो। सरकार का प्यारा महीना सबको मुबारकबादी का मैं पैगाम दे रहा हूँ, और सारे लोगों के लिए अमन व शांति का पैगाम दे रहा हूँ। मेरे नबी आए तो कौम के लिए एक बहार बन करके आए। कुफ्र व शिर्क की जो हवाएं चल रही थी, अल्लाह के रसूल की आमद की बुनियाद पर सारी कुफ्र व शिर्क की हवाएं बंद हो गई, और जहां अंधेरा ही अंधेरा था, नबी की आमद से हर जहां जगमगाने लगा। आला हज़रत फरमाते हैं कि सारे सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो कि भारत देश में ही नहीं, लगभग कहीं न कहीं पढ़े लिखे जाहिल जो है, जहाँ तक मेरा मानना है कि पढ़े लिखे जाहिल उस शब्द को इस्तेमाल करते हैं, 12 वफ़ात। सरकार की आमद भी है और सरकार की वफ़ात भी है, लेकिन आमद के सदक़े में हम नबी कौनैन को ज़िंदा मानते हैं। हम अहले सुनन का अकीदा है वल्लाह, मुनाफिक जहन्नम का कुंदा है वल्लाह। जो मुर्दा कहें वो मुर्दा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। 12 रबीउल अव्वल का मतलब है कि सरकार की पैदाइश का दिन जी, लेकिन इसको लोग 12 वफ़ात के रूप में मानते हैं। कई लोग कहते हैं 12 वफ़ात का मतलब तो उनके पर्दा कर जाने। नहीं, सरकार की पैदाइश भी है और सरकार की वफ़ात की तारीख है। तो सरकार की पैदाइश ही मानी जाएगी। आज के दिन सरकार की पैदाइश। ये कहना कहाँ तक जायज़ है? ये कहना गलत है। गलत है? हाँ, गलत है। इसका विरोध आप लोग क्यों नहीं करते हैं? विरोध किया जा रहा है, मानने वाले मान रहे हैं, इसलिए कि नबी के बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि मैं मोमिनों पर एहसान कर रहा हूँ, और जो मोमिन होता है वही नबी की पैदाइश मानता है, और इससे जितने दूसरे अकायद के मानने वाले हैं उनको मैं मोमिन नहीं तस्लीम करता हूँ। जो मोमिन है सरकार का एहसान मान करके सरकार का जश्न उठाता है और जश्न। किस तरीके से सरकार की आमद पर आप खुशियाँ मनाने के लिए निकले हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा ये मदरसा अहले सुन्नत तरबिया गुलशन मज़ार शुएबुल औलिया अलाउद्दीनपुर बरगदही, तकरीबन ये 15 सालों से जिस तरह हमारे नबी ने आज से तकरीबन 1400 साल पहले मक्का की सरज़मीन पर अमन व शांति का पैगाम दिया था, हम वही जश्न लेकर चल रहे हैं और पूरी दुनिया में अमन व शांति का पैगाम देते हैं। जी, कहाँ तक ये जुलूस जाएगा? ये जुलूस हमारा यहाँ बरगदही से निकल कर ये गौरा चौकी होते हुए कस्बा से पहुँचेगा।
अच्छा, अक्सर करके हम देखे हैं कि जब भी जहाँ से भी जुलूस गांव में निकलता है वो लास्ट में जाकर जो है गौरा चौकी कस्बा में ही वहाँ उसका समापन होता है। क्या रीज़न है इसका? इसलिए कि वहाँ रीज़न ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक शरीफ वहाँ है। अच्छा। उसकी हम लोग ज़ियारत करते हैं और उसके बाद वहीं सारा हमारा मामला ख़त्म हो जाता है। वहीं पे जाके एंड हो जाता है, एंड हो जाता है जी। जी। कौन सा गाँव है ये? ये अलाउद्दीनपुर बरगदही है। अच्छा, कितने वर्षों से मनाते चले ये आ रहे हैं? तकरीबन हम लोग 15 साल से करते 15 चले आ रहे हैं जी। इसके पहले भी लोग मनाते रहे हैं? हाँ, इससे पहले लोग जी मना रहे मना रहे। क्या नाम है दादा? रिफाकत हुसैन, कहाँ निकले हैं? जुलूस के लिए जुलूस के लिए? जी। किस लिए? सरकार की पैदाइश की सरकार की पैदाइश खुशियों में। हाँ, कुछ मिठाई उठाई बांटे कि वैसे नहीं निकल बांटते गए? हैं बांटते हैं जी। अच्छा, क्या नाम बताया है? रिफाकत हुसैन रिफाकत हुसैन जी। जी। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर उलमा भी हैं और उनके साथ में गांव के लोग भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं। इधर आओ बेटा। ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर जो सरकार की आमद की खुशियाँ मनाने निकले हैं। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस। कहाँ जा रहे हो? कस्बा। कस्बा जा रहे हो? मेला देखे? हाँ। अच्छा अच्छा। तो सरकार की आमद की खुशियाँ जो है बूढ़े बच्चे नौजवान औरतें सभी लोग मनाने के लिए गांव से निकले हैं और शहरों की खुशियाँ आप देख रहे होंगे कि बड़े भव्य पैमाने पर निकाला गया है। लेकिन गांव में हम इसलिए आए कि गांव में भी सरकार की आमद को किस तरीके से लोग मनाते हैं। अभी एक जानकारी हमें मिली कि इस गाँव के प्रधान जी हैं जो कि इस नफरत के दौर में, इस जहरीले नफरत के दौर में ये अक्सर देखने को कभी कभार देखने को मिलता है कि ग्राम प्रधान हमारे हैं। क्या नाम है? कमला प्रसाद। कमला प्रसाद जी, जो कि नफरत के दौर में भी आज अच्छा काम करने के लिए लोगों के बीच में एक गंगा जमुनी तहजीब कब से चल रहा है आपके गांव में? अरे करीब 20 साल 25 से चल रहा 25 साल से चल रहा है। आप लोग भी शिरकत करते हैं इसमें? जी। हम तो हमेशा करते हैं, लोग करें ना करें, जी। हम तो हमेशा करते क्या हैं। पैगाम देना चाहेंगे जो नफरत फैलाते हैं? जो जिसका उनका धर्म वो कर रहे हैं उसमें हम करते हैं। हमारे तो हर कोई अपना धर्म करता है, लेकिन हमारा पैगाम क्या, मतलब संदेश क्या देना चाहते भाई हैं? उसके बारे में तो हजरत बता पाएंगे, पढ़े लिखे। हम लोग शांति की मतलब लफड़ा ना हो रहते हैं बराबर, मतलब एक दूसरे से मिलजुल कर रहना बिल्कुल। चाहते हैं। तो ये ग्राम प्रधान अलाउद्दीनपुर के कमला प्रसाद जी हैं जो बता रहे हैं कि मौर्य जी हैं, गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखते हुए आपसी भाईचारे को बनाए रखने के लिए वो भी जुलूस में शामिल हुए हैं और जुलूस मोहम्मदी को निकालने के लिए यहाँ के सभी समुदाय के लोग भी गांव में मौजूद है। जहाँ एक तरफ नफरत फैलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ आप देख सकते हैं बाकायदा तस्वीरों के माध्यम से कि लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी समुदाय के लोग यहाँ मौजूद हैं। एक साथी पीछे खड़े हुए हैं, उनसे भी थोड़ा जान लें। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। पीछे न कभी पीछे मत रहिए किसी कार्यक्रम में, रहना तो आगे रहिए। क्या नाम है? घनश्याम मौर्य। मौर्य जी, कब से आप लोग यहाँ जुलूस में शामिल होते हैं? 15-20 साल बराबर चलता है? एक जैसे आजकल नफरत बोया जा रहा है टीवी कोई बात नहीं है यहाँ पे। और पहली बार यहाँ पर नफरत है नहीं हमारे एरिया में, बिल्कुल नहीं है। हम दोनों लोग जो है आपसी मतलब भाईचारे के हिसाब से इनका त्यौहार मतलब हम लोग मनाते हैं, हमारा त्यौहार ये लोग भी जी शिरकत। तो ये भाईचारगी का पैगाम यहाँ के लोग बता रहे हैं। और सरकार की हुजूर की आमद जब हुई सन 571 ईस्वी में, उसके बाद में उनके दौर में बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था और उस जो प्रथा थी, उस प्रक्रिया थी, उसको सरकार ने ख़त्म करवाया। और उसके बाद में महिलाओं को भी उनके दौर से काफ़ी सम्मान और सुरक्षा मिला। और कई चीज़ें हैं जो उनके बारे में बताने में काफ़ी समय लगेगा, बहुत गहराइयाँ हैं समझने के लिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। जो गांव में जुलूस मोहम्मदी का ये 1444वां जो है ये उनका जश्न मनाया जा रहा है। बने रहिए अगली खबरों के लिए TNC लाइव TV न्यूज़ चैनल के साथ।